फीडे कैंडिडेट शतरंज का 8वां राउंड यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है और भारत के डी गुकेश के सामने हैं भारत के ही विदित गुजराती और डी गुकेश के बीच पहला जो राउंड हुआ था फीडे कैंडिडेट्स में वो ड्रॉ रहा था, जिसमें गुकेश सफ़ेद मोहरों से वो मैच खेले थे। और इस बार अब गुकेश को जो है काले मोहरे मिले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 राउंडों में जो परिणाम आए हैं उसमें विदित ने अली रेज़ा को हराया है और अली रेज़ा ने गुकेश को हराया है। तो देखना ये होगा कि ये मैच बहुत ही रोमांचक होगा। दोनों के बीच अभी सिर्फ आधा अंक का अंतर है। विदित 3.5 अंकों पर खेल रहे हैं, गुकेश 4 अंकों पर खेल रहे हैं। और ये जो सेकेंड हाफ शुरू हो रहा है, एक हाफ ख़त्म हो चुका है टूर्नामेंट का आधा हिस्सा। अब टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आज के बाद राउंड अधिक संपन्न हो चुके होंगे, 8 राउंड हो चुके होंगे, जबकि 6 बचे होंगे। तो ये जो राउंड है, ये जो मुकाबला है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखना होगा कि विदित किस तरह से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से विदित फोकस करते हुए हर मैच के पहले जैसा वो करते हैं। अभी तक अच्छा ही खेले हैं कैंडिडेट में, थोड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अच्छे परिणाम भी उन्होंने हासिल किए हैं। यहाँ पर मुकाबला इसकी शुरुआत होने जा रही है और विदित तैयार हैं। एक बार फिर से देखते हैं विदित पहली चाल यहाँ पर क्या चलते हैं गुकेश के सामने। गुकेश जिनके लिए टूर्नामेंट में पिछली हार ही जो है एकमात्र हार बन के आई है। यहाँ पर E4 खेल दिया है विदित ने, E4 खेल करके शुरुआत कर दी है गेम की। और गुकेश की चाल यहाँ पर, गुकेश E5 खेलते हुए, E4 E5। आज क्या होगा, राय लोपेज या इटालियन देखना होगा। नाइट F3 यहाँ पर। तो जो गुकेश खेलते आए हैं नाइट C6 ही प्रेफरेबली खेलेंगे। यस, नाइट C6 यहाँ पर बाहर आता हुआ। और विदित का बिशप C4 पर, तो इटालियन हो रहा है आज। बिशप C4 यहाँ पर डेवलप करते हुए बिशप विदित यहाँ पर। नाइट F6 खेला है यहाँ पर गुकेश ने। और यहाँ पर विदित की अगली चाल, विदित D3 खेलते हुए सॉलिड रहेंगे। मोस्टली इस तरह के स्ट्रक्चर में, जैसा कि विदित इससे पहले भी करते हैं, C3 D4 का ट्राई कर सकते हैं वो। खैर यहाँ पर गुकेश ने A6 खेल करके जवाब दिया है। A6 का आइडिया है बिशप C5 लैंड होने की तैयारी है। ज़रूरत पड़ने पर आप B5 भी खेल सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ओके, कैसलिंग करते हुए विदित अपने राजा को सेव करते हुए। गुकेश ने H6 खेल करके जवाब दिया है। बिशप G5 के आइडिया को स्टॉप किया है, ताकि बिशप ये वाला जो स्क्वायर है वो आपके घोड़े और आपके ऊँट दोनों को ही ना मिले। अब देखते हैं यहाँ पर A4 कर दिया है। आइडिया डेफिनेटली जो है B5 को स्टॉप करना है यहाँ पर। बट एनीवे बिशप C5 बाहर आता हुआ। तो इटालियन का एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो अपनाते हुए यहाँ पर विदित यहाँ पर बिशप E3 डेवलप किया है वाइट से विदित ने। और इस तरह की सिचुएशन में आप D6 खेला है, बिशप को पीछे नहीं खींचा है, ना ही एक्सचेंज किया है। D6 सबसे स्टैंडर्ड लाइन में से एक है। कई बार आप बिशप A7 पीछे खींच देते हैं, लेकिन गुकेश अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू जारी रखते हुए यहाँ पर विदित ने जो है नाइट BD2 निकाल लिया है। तो एक और मोहरा जो है, अंतिम मोहरा यहाँ पर गेम पे आता हुआ उनका माइनर पीस में। और यहाँ पर ब्लैक भी या तो अपना डार्क लाइट कलर के बिशप निकालेंगे या कैसलिंग करेंगे। कैसलिंग करते हुए यहाँ पर गुकेश, जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप करंट पोजीशन की बात करोगे तो शायद वाइट स्लाइड बेटर होगा, क्योंकि उसका एक मोहरा एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला हुआ। C3 D4 की तैयारी यहाँ पर विदित के द्वारा। और यहाँ पर रुक E8 खेला है यहाँ पर विदित गुकेश ने। अपने हाथी को जो है वो सेंट्रल फाइल पर लाते हुए रुक E8 खेलते हुए। यहाँ पर विदित ने B4 खेला है। ये यहाँ पर ये देखना होगा कि कई बार आप यहाँ पे क्वीन B3 लाइन खेलते हैं, बट B4 खेला है, स्पेस लेने की कोशिश है क्वीन साइड से यहाँ पर। और विदित ने बिशप E3 एक्सचेंज किया है, F इंटू E3 किया है। एक्चुअली में ये जो मूव होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर आप कभी, अब चूँकि ये एक्सचेंज हुआ है E3 का, यहाँ पर आप देखिए, अब आप कभी भी D4 करने की कोशिश करेंगे तो E4 जो है यहाँ पर हमेशा कमज़ोर मिलेगा आपको। बिशप E6 निकालते हुए यहाँ पर तो F5 यहाँ पर डेफिनेटली वाइट को जो है वो F5 मिली हुई है, नो डाउट। यहाँ पर खैर अगली चाल में B5 किया है विदित ने।
क्या विदित किंग साइड खेल सकते थे? क्वीन साइड की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके मोहरे तो अच्छे थे, लग रहा था F5 ओपन है, किंग साइड पर वो आक्रमण करने की तरह सकते हैं। यहाँ पर गुकेश ने घोड़े को B8 पर वापस खींच लिया है, और डेफिनेटली जब आप B5 करते हैं तो आप बदले में C5 का घर भी देते हैं, तो नाइट D7 से C5 आने के लिए तैयार है यहाँ पर। ओके, विदित ने भी एक्सचेंज किया E6 पर, बिशप इंटू E6। अब देखना ये है कि क्या गुकेश रुक से मारेंगे या पॉन से मारेंगे। गुकेश ने रुक से मारा है, रुक E6, तो गुकेश ने अपने स्ट्रक्चर से कोई समझौता नहीं किया है और गुकेश ने रुक से मारा है इस बिशप को। पर विदित गुजराती के लिए ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है, क्वीन C2 यहाँ पर खेलते हुए, क्योंकि अगर उनको कैंडिडेट में ऊपर आना है तो आज का मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके, नाइट BD7 यहाँ पर क्वीन C2 के बाद, और वो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि मैं C5 पर आ रहा हूँ, और अगर मुझे आपको रोकना है तो आपको D4 खेलना पड़ेगा। D4 विदित ने खेला है, लेकिन D4 खेलने से ही E4 का पॉन वीक पड़ रहा है। आप देखें यहाँ पर D4 खेलने से, और यहाँ पर देखिए विदित के ऊपर दबाव बनाते हुए गुकेश ने क्वीन E8 खेल दिया है। अभी आप देखिए थ्रेड बड़ा सिंपल है, टेक टेक और टेक, तो E4 का पॉन आपका मर रहा है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर रुक लाना पड़ा। दिक्कत ये थी कि अगर आप ये वाला रुक लाते तो फिर AB5 मार के पहले ये रुक एक्सचेंज किया जाता और फिर E4 मार दिया जाता। एनीवे B5 यहाँ पे मारते हुए तो A फाइल हासिल करते हुए A इंटू B5, और समहाउ यहाँ पर गुकेश के लिए अब थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है। एक तो उनके पास यहाँ पर E4 पर एक वीकनेस है, और दूसरा उनका A फाइल ओपन हो चुका है। गुकेश रुक A5 खेलते हुए B5 के प्यादे से एक प्रकार से पूछते हुए कि कैसे हो भाई, कौन करेगा तुमको सपोर्ट। यहाँ पर विदित ने C4 खेल दिया है, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है। एक तो E4 को बचाना है आपको इस एक्सचेंज के कारण, और दूसरा आपके हाथ से A फाइल जा रही है, क्वीन A8 यहाँ पर जाते हुए गुकेश, तो अब आपको A फाइल से भी डील करना पड़ेगा। फुल कंट्रोल है A फाइल पे। अब H3 खेल के किंग के लिए जगह बनाई है यहाँ पर विदित ने। विदित के लिए दिक्कत यह है कि अभी तक उनका गेम ओके, देखिए गुकेश अपना दूसरा हाथी भी पीछे ले जाते हुए, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे ये क्वीन भी आगे चल करके कहीं ना कहीं जगह बनाएगा और पीछे से ये रुक भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, किंग H2 खेलते हुए विदित, लेकिन समहाउ ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा खिंचा हुआ लग रहा है और इस पर दबाव पड़ेगा अगर, तो दिक्कत होगी यहाँ पर विदित को। B6 करके सॉलिड करते हुए, मेरे ख्याल से वो पॉन सेक्रीफाइस का कोई चांस जो है उसको ख़त्म करते हुए कि विदित ने रुक F2 खेल दिया यहाँ पर, और मेरे ख्याल से अब हाथी अंदर आएगा रुक A2 आता हुआ, और ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी विदित के लिए। कहाँ रखेंगे आप अपने वजीर को? और विदित ने खेल दिया है क्वीन D3। गुकेश की अगली चाल क्या होगी? एक तो आप अनकंफर्टेबल करने का प्लान कर सकते हैं अपने अपोनेंट को, और दूसरा जो है आप अपने वजीर को कभी ना कभी अंदर ला सकते हैं, ताकि तीसरा रुक भी जो है तीसरा मेजर पीस जो है वो भी पीछे से लाया जा सके। रुक A3 एक बार फिर से, शायद देखना चाहते हैं कि इंटेंशन क्या है विदित का, टाइम गेन करना चाहते हैं। ओके, क्वीन B1 जाते हुए यहाँ पर विदित, और गुकेश के पास बोर्ड पर बहुत सारी एक्टिविटी रहेगी आने वाले समय में। A फाइल पर चलते उन्होंने क्वीन A4 खेल दिया है, जबकि वाइट के लिए दिक्कत ये है कि अगर वो आक्रमण करना चाहें कुछ भी रुक को, बहुत उनको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा पीसेस को इकट्ठा करने में। नाइट H4 तो खेल दिया यहाँ पर विदित ने, और करना ही होगा उनको, लेकिन मोहरे बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन में नहीं है। यहाँ पर देखिए तालमेल, देखिए 1 2 3 पीसेस लाइन से जो है बेहतर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेजर पीसेस, और यहाँ पर वो तालमेल का अभाव है, टारगेट का अभाव है। नाइट F5 जाते हुए यहाँ पर विदित, और ज़रूर वो मेरे ख्याल से फ्यूचर में F फाइल पे कुछ करना चाहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर गुकेश ने किंग F8 खेला है, इंटरेस्टिंग मूव है। ओके, राजा को थोड़ा अलग रख रहे हैं ताकि आक्रमण उनके ऊपर हो, तो रुक F1 यहाँ पर खेलते हुए रुक EF1 यहाँ पर विदित गुजराती। यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या इनके पास इतना समय है विदित के पास। रुक A1 जाते हुए यहाँ पर वो एक्सचेंज के लिए तैयार हैं, आप मार दीजिए, वो एक्सचेंज के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एंड गेम आया तो ये बहुत ये सब एक्सपोज हो सकता है। क्वीन D3 खेल दिया है यहाँ पर विदित ने, और फिलहाल के लिए तो सब कुछ संतुलित है, लेकिन एक रुक कम से कम यहाँ पर एक्सचेंज होगा ही होगा। क्वीन B4 खेला है यहाँ पर,
ओके, नाउ रुक A3 अंदर आने की तैयारी, क्वीन B4 खेलने के बाद उनके दूसरा रुक की भी जो पीछे रखा है उसकी भी एंट्री होने की तैयारी। और ये बिल्कुल साफ़ है कि जैसे जैसे आपके मोहरे अपोनेंट के घर में घुसेंगे अपोनेंट को प्रॉब्लम यहाँ पर होगा ही होगा। रुक इंटू A1 मारते हुए रुक इंटू A1 यहाँ पे मार दिया है। और अब सिर्फ गुकेश ने, और अब सिर्फ बात बैक रैंक पे अटैक की नहीं है बल्कि यहाँ पे राजा को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। यहाँ पर C4 पॉन सेक्रीफाइस देने की तैयारी है। क्या आइडिया है यहाँ पर? क्या ये सही चाल है? देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इस मूव पर। क्या ये विदित के लिए सही चाल है? मार दिया गुकेश ने C5 का पॉन, क्योंकि उनका B वाला पॉन अकेला हो गया। नाइट C4 खेलते हुए विदित क्या सोच रहे हैं ये समझना होगा, क्योंकि ये वजीर तो अंदर आ रहा है अब, और सिर्फ अंदर नहीं आ रहा है, आपके ऊपर तो थ्रेट पड़ रहे हैं। रुक क्वीन E8 क्वीन E1 अंदर आता हुआ क्वीन G1 चेक से आपका रुक मर सकता है और आप किंग को G3 लेके नहीं जा सकते। नाइट H5 आ रहा है, रुक E2 खेल दिया है यहाँ पर विदित ने, बट ऐसा लग रहा है कि उनका राजा अब उतना सुरक्षित नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है इस पोजीशन पर। अब बहुत कुछ इस पोजीशन पर अब हो सकता है। यहाँ पर क्वीन G1 चेक आता हुआ, किंग G3 जाता हुआ यहाँ पर, बट नाइट H5 भी आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद दूसरा नाइट भी गेम में आ जाएगा, ये हाथी भी गेम में आ जाएगा। मेरे ख्याल से विदित के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर नाइट H5 चेक, राजा के पास ज़्यादा कुछ घर नहीं है यहाँ पर सुरक्षित, आप देखिए। और अगर किंग H4 वगैरह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होगा, जो कि वही जाना पड़ेगा आपके पास। राजा की स्थिति बेहद ख़राब है विदित के किंग H4 जाते हुए, और ये बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। और गुकेश दूसरा भी यहाँ पर पीस लेके आया। अभी आप देखिए फ्यूचर में G5 भी आ रहा है, तो फिर ऐसे में चेकमेट का थ्रेट यहाँ पे लगा हुआ है। नाइट F6 आ चुका है, नाइट H6 यहाँ पे मारना पड़ा विदित को, लेकिन क्या ये इनफ है G5 को रोकने के लिए? क्या ये इनफ है? ये चाल, क्या इतनी चाल से काम चल जाएगा? क्वीन H2 खेला है विदित के खिलाफ गुकेश ने, क्वीन G3 से चेकमेट लगी हुई है यहाँ पर। क्वीन G3 से चेकमेट लगी हुई, इसको रोकने के लिए नाइट F5 आपको शायद आना पड़े, और विदित के लिए स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। बेहद ख़राब स्थिति हो चुकी है यहाँ पर विदित के लिए। घोड़े को वापस ही आना होगा, नाइट F5 लौटते हुए G3 की मेट बचाते हुए यहाँ पर। बट दिक्कत ये है कि ये हाथी और वजीर और ये घोड़ा कोच भी मदद नहीं कर रहे हैं राजा की। रुक F1 पर आते हुए, और अभी आप देखिए अब अलग थ्रेट है, रुक इंटू F5 और क्वीन G3 चेकमेट। इसको कैसे रोकेंगे? G4 खेला है विदित ने यहाँ पर, बट आई थिंक स्टिल रुक इंटू F5 आ रहा है। अभी भी रुक इंटू F5 यहाँ पर आ रहा है, और क्या उसके बाद मेट होगी? क्वीन G3 चेक, किंग G5 जाएगा, बट बहुत मुश्किल स्थिति यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति यहाँ पर। रुक इंटू F5 यहाँ पर विदित ने के लिए मार दिया है विदित के खिलाफ यहाँ पर गुकेश ने, और अभी स्थिति बहुत रोमांचक है। आप इससे मार नहीं सकते, मेट हो जाएगी। सॉरी, इससे नहीं मार सकते, डायरेक्ट मेट है, तो आपको ई वाले पॉन से ही मारना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आप एक मोहरा डाउन है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर ई वाले पॉन से मारा है। अभी क्वीन G3 चेक, यस क्वीन G3 चेक, और किंग G5 ओनली मूव है यहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश नाइट H7 चेक देते हुए ये मैच मेरे ख्याल से ख़त्म होता हुआ यहाँ पर विदित ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ओनली मूव है, ये मारना होगा आपको, आप देख सकते हो। और उसके बाद क्वीन इंटू H3 जो है वो मेट हो जाएगी। तो ये कमाल की जीत आई है गुकेश की। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो मैच में कंट्रोल का मेन इशू हुआ है, मेरे ख्याल से जैसे ही उन्होंने B5 बढ़ा है और उसके बाद धीरे धीरे E4 वीक हुआ, D4 खेलना पड़ा आपको, फिर H5 यहाँ पर A फाइल मिल जाती है गुकेश को, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन गुकेश के सारे मोहरे लगातार ऊपर आते जाते हैं। और मेरे ख्याल से फाइनल जो मिस्टेक है वो C4 है, जिसके बाद क्वीन अंदर आया है, और उसके बाद तो जैसे विदित को कोई मौका मिला ही नहीं। ज़बरदस्त खेलते हुए यहाँ पर गुकेश ने ये एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। और चूँकि ऐसा लग रहा है कि बाकी के मुकाबले ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पर,
नेपोमिंसी का खास तौर पे, तो गुकेश वापस लीड को ज्वाइन करते हुए एक बार फिर से जॉइंट लीड पर आते हुए कैंडिडेट में, मतलब इस बात की पूरी संभावना कि वो कैंडिडेट को जीत सकते हैं मात्र 17 वर्ष की उम्र में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।